Hey, I'll welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. This is another session of Azure AG 800. Recently हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी. You know that about सर्वर 2022. So जिसमें से ऑलरेडी 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं. Now need to discuss about the another topic. So next agenda जो है as per the blueprint of Microsoft Azure AG 800. दिस इज़ द टोटल कॉन्टेंट दैट वी नीड टू कवर. आप देखिए यहाँ पे पहला जो स्टेप है इसमें विच इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी एंड यूज़र एंड ग्रुप. इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं. यूजर्स एंड ग्रुप के बारे में हमने देखा है. कंप्यूटर्स का यूसेज क्या है इनके बारे में डिस्कस कर लिया है. अबाउट द फॉरेस्ट एंड डोमेन्स इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है. बट आज का जो एजेंडा है बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेज ऑब्जेक्ट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इन ADDS. तो सबसे पहले तो वी मेक श्योर कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल रहते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी में कितने ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे. तो लेट मी मूव आवर सेल्फ टू आवर सर्वर 2022 एंड डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ये अपने पास सर्वर 2022 हमने इंस्टॉल कर रखा है एंड लेट मी लॉग इन इट. AD ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल कर रखा है हमने cloud.com के नाम से. द डोमेन नेम इज़ cloud.com एंड अंडर द cloud.com वी आर एबल टू फाइंड एन नंबर ऑफ ऑप्शंस. ये अपने पास सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है और वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल वन क्लाइंट मशीन. बट अभी जो आज इस सेशन का जो एजेंडा है बेसिकली इसमें हम देखने वाले हैं जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं एज एक्टिव डायरेक्टरी के जो ऑब्जेक्ट होते हैं ADDS के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलेंगे. तो मीनवाइल लेट मी कनेक्ट आवर विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको एज ए क्लाइंट हम ट्रीट करेंगे. Because we also need to know about the procedure how to manage our client. अपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए अपने क्लाइंट मशीन को कैसे हम पॉलिसीज़ प्रोवाइड करते हैं या कैसे उनको यूज़र अकाउंट फॉरवर्ड करेंगे, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. सो आवर डोमेन IP एड्रेस इज़ 110 राइट. और प्रीफर्ड DNS भी यही होगा और अल्टरनेट DNS में हमने 8.8 समथिंग रख रखा था. Let me open IPv4 8.8.8. This is the IP address of our you can say that alternate DNS because the preferred DNS is our main IP address. जो अपने सिस्टम का IP एड्रेस है वो हमारा प्रीफर्ड DNS और जो गूगल एड्रेस हमने यूज़ किया है 8.8 के का वो हमारा अल्टरनेट DNS IP एड्रेस होगा. सो लेट मी चेक. ये आइडेंटिफाई होना चाहिए विद cloud.com तभी आप अपने क्लाइंट्स को कन्वर्ट कर पाएंगे क्योंकि नेट बायोस की रिक्वायरमेंट होती है कि आपके जो निक कार्ड है उसमें डोमेन का नेम हाईलाइट होना चाहिए. चलिए अब आ जाते हैं क्लाइंट पे. क्लाइंट को हमने लॉगिन किया है अपने विद द हेल्प ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर. सो लेट मी ओपन आवर ncpa.cpl जिसके थ्रू हम इथरनेट चेंज करेंगे, इथरनेट एडेप्टर, और साथ ही साथ अपने क्लाइंट मशीन को वर्क ग्रुप से डोमेन का मेम्बर कन्वर्ट करेंगे. ncpa.cpl it will redirect you on page of ethernet adapter. और इस इथरनेट एडेप्टर में आपको दो इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है. पहले आपके प्रीफर्ड DNS की, दूसरा आपका अल्टरनेट DNS. राइट क्लिक ऑन योर इथरनेट पैनल, प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं. 78 इसकी IP एड्रेस मिल रही है बट इसका जो प्रीफर्ड DNS है वो हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वी वांट टू कनेक्ट इट विद cloud.com. हमें cloud.com से जोड़ना है तो दैट्स वाई वी नीड टू चेंज द प्रीफर्ड DNS IP एड्रेस. एंड आफ्टर दैट व्हाट वी नीड टू डू, सिस्टम प्रॉपर्टीज़ ओपन करेंगे और इस सिस्टम को मेंबर बना देंगे cloud.com का. cloud.com हमारा जो अभी हमने रिसेंटली एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रखी है, ADDS सर्विस इंस्टॉल कर रखी है सर्वर 2022 के ऊपर. Very basic step, just need to open system properties, advanced system setting, go to the computer and change, and we need to make it member of cloud.com क्योंकि हमारा जो डोमेन है which is configured with name of cloud.com. local administrator and password, जो भी आपका सिस्टम का पासवर्ड होगा एडमिनिस्ट्रेटर का वो आप पासवर्ड प्रोवाइड कर देंगे. We successfully converted our machine from work group to domain. Everything is okay. Now let's talk about the Active Directory object, ADDS user objects and their properties. तो क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे. सर्वर 2022 हमने लॉगिन करा लिया है. We just need to open सर्वर मैनेजर
और सर्वर मैनेजर के केस में यू नो दैट टूल्स पे क्लिक करेंगे, अंडर द टूल्स वी आर एबल टू फाइंड एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करें अपने इस किसी भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी आपने इंस्टॉल कर रखा है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द नंबर ऑफ objects which is available in our Active Directory services. ADDS objects and their properties. This is our agenda. ठीक है, या तो हम सबसे पहले फाइनल कर लेते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने अवेलेबल हैं और उन ऑब्जेक्ट को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। ADDS ऑब्जेक्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 5 हैं, यूजर्स एंड ग्रुप्स and computer, printer and shared folder, right? ये अपने पास जितने भी पॉइंट्स हमने मेंशन किए हैं, 5 डिफरेंट पॉइंट्स जो हमने मेंशन किए हैं, विच इज़ को रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। सो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ जो ऑप्शन इस यूजर्स की प्रॉपर्टी में या ग्रुप की प्रॉपर्टी या कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जो ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं उनको हम कैसे मैनेज करते हैं। दिस इज द एजेंडा अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट AG 800। दिस इज आर एजेंडा, मैनेज ऑब्जेक्ट एंड देयर प्रॉपर्टीज इन ADDS। तो ADDS के अंदर जो हमने यूज़र ID, यूज़र और ग्रुप या कंप्यूटर दिखेंगे उनके हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही साथ वी विल ट्राई टू लॉग इन आवर यूज़र थ्रू विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। सो फटाफट एज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को लॉगिन किया, यूज़र पे जाते हैं एंड आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ वन यूज़र। न्यू पे क्लिक किया और एक यूज़र पे क्लिक किया, क्रिएट एनी यूज़र, लाइक आई वांट टू क्रिएट यूज़र विद नेम ऑफ GCP। यहाँ पे हमने GCP के नाम से एक GCP इज़ ऑलरेडी अवेलेबल, नो प्रॉब्लम। लेट मी क्रिएट विद नेम ऑफ टाटा and you must need to provide the password, so let me select any password. ठीक है, ये हमने यूज़र को क्रिएट किया एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑप्शंस विच इज़ अवेलेबल इन यूजर्स प्रॉपर्टी। उसके बाद ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। यूज़र पे अगर हम प्रॉपर्टी पे राइट क्लिक करें, यूज़र के पे राइट क्लिक करें तो n नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। ऐड टू द ग्रुप, इफ़ यू वांट टू मूव योर यूज़र टू द ग्रुप, आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। डिसेबल अकाउंट, टू डिसेबल द अकाउंट फॉर टेम्परेरी पर्पज एंड रीसेट द पासवर्ड, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द न्यू पेज। यहाँ पे आप कोई सा भी नया पासवर्ड देंगे आपके यूज़र के लिए वो नया पासवर्ड अप्लीकेबल हो जाएगा। बट वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द यूजर्स प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे यूजर्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आप देखिए जनरल ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, जनरल में फर्स्ट नेम और डिस्प्ले नेम। तो बहुत सारे मीन्स क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल एम्प्लॉय सेम नेम से आ जाते हैं, तो क्लाइंट रिक्वेस्टेड कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड द सेम डिस्प्ले नेम फॉर मल्टीपल यूज़र, तो वो पॉसिबल है। तो डू वन थिंग, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ वन नेम। यहाँ पे हमने एक नेम डिसाइड कर लिया डिस्प्ले के लिए, राज, और आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर यूज़र विद नेम ऑफ टेलनेट। दूसरा यूज़र हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं टेलनेट के नाम से। डन, वी सक्सेसफुली क्रिएटेड। और यहाँ पे इस यूज़र की प्रॉपर्टीज़ पे जा करके हम इसका डिस्प्ले नेम भी चेंज कर लेते हैं। सो सेम नेम आई वांट टू पुट फॉर टेलनेट एंड टाटा बोथ के लिए हमने सेम नेम डिसाइड कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू वेरीफाई। अब आप विंडोज़ 10 के सिस्टम पे जाएंगे एंड ट्राई टू लॉग इन थ्रू एनी यूज़र। जैसे यहाँ पे हमने प्लान किया, लेट मी चेक विद टाटा। अब देखिए यहाँ पे डिस्प्ले नेम क्या आ रहा है, राज आ रहा है। एज इट इज़ अगर आप टेलनेट से लॉगिन करेंगे तो आप डिस्प्ले नेम जो होगा वो राज आएगा, बट लॉगिन नेम आपका डिफरेंट होगा। येस, वी आर एबल टू पुट द सेम डिस्प्ले नेम फॉर मल्टीपल यूज़र अकाउंट, बट जो उसका लॉगिन नेम होगा मस्ट बी डिफरेंट टू ईच अदर। ये एक बेसिक सी और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई। दूसरे टॉपिक की बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ में, तो अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ रिलेटेड टू द मेंबर ऑफ। सो मेंबर ऑफ एज पर द नेम सजेस्ट, इसमें हम डेलीगेट करते हैं। अभी जो नॉर्मल मेंबर ऑफ है विच इज़ अ डोमेन यूज़र, अगर आप ऐड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप टाइप करते हैं एंटरप्राइज, ठीक है, तो एंटरप्राइज एडमिन का मेंबर आपको बनाना है तो ये प्रोसीजर आप यूज़ करेंगे। ओके किया, अप्लाई किया एंड ओके किया। नाउ जो टाटा के पास राइट्स है, जो इस पर्टिकुलर यूज़र के पास राइट है, वो नॉर्मल यूज़र से ज़्यादा है क्योंकि आपने इसको एंटरप्राइज एडमिन का मेंबर बना दिया।
राइट. सो नॉट ओनली द एंटरप्राइज, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल. आप इसको ग्लोबल डोमेन एडमिन का मेंबर बना सकते हैं, आप इसको स्कीमा मास्टर या ग्रुप पॉलिसी क्रिएटर का मेंबर, मल्टीपल जितने भी बिल्ट इन ग्रुप्स हैं उन सब का मेंबर बनाया जा सकता है. दिस इज़ अनदर ऑप्शन. नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे अकाउंट का. तो अकाउंट के केस में आप देखिए दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. वन इज़ अकाउंट लॉगन आवर एंड लॉगन टू. लॉगन आवर के केस में संडे टू संडे एंड 24 आवर्स के लिए अप्लीकेबल है. फॉर एग्जांपल यू वांट टू ब्लॉक योर यूज़र फॉर इंटायर थर्सडे, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे. ये आप देखिए यहाँ पे लॉग इन डिनाई. इट मीन्स दैट आप इस यूज़र को पूरे दिन 24 आवर्स लॉग इन नहीं कर पाएंगे ऑन द डे ऑफ थर्सडे. सो इट मीन्स दैट अगर आप अपने यूज़र को कस्टमाइज डिनाई करना चाहते हैं या कस्टमाइज अलाउ करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द वे दैट कैन हेल्प अस. नेक्स्ट, another important part which is related to login to. So in case of login to, just need to click on the following computers. So in case of following computer क्या है कि मल्टीपल कंप्यूटर हैं. जब भी आप ADC यूज़र क्रिएट करते हैं, यू आर एबल टू लॉग इन फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी लॉग इन किया जा सकता है. बट इफ़ यू वांट टू असाइन फॉर पर्टिकुलर कि आप चाहते हैं कि नहीं ये टेस्ट PC जो हमने बना रखा है सिर्फ टेस्ट PC से लॉग इन करें, तो चूज़ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स एंड ऐड करने के बाद अप्लाई एंड ओके. अब इन्वायरमेंट में जो भी टेस्ट PC के नाम से कंप्यूटर होगा उसी से आपका यूज़र लॉगिन हो पाएगा, अदरवाइज बाकी यूज़र से लॉगिन नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन. प्रोफाइल की नीड अब नहीं होती क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर टू यूज़ मैप नेटवर्क ड्राइव. प्रोफाइल के केस में इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. मीन्स जब आप किसी दूसरे सिस्टम से अपने यूज़र को लॉगिन करते हैं तो जितना भी डेटा आपके पहले सिस्टम पे था वो डाउनलोड होगा, देन इट गिव यू ऑप्शन टू लॉग इन. तो दैट्स वाई मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर टू यूज़ मैप नेटवर्क ड्राइव, ताकि वो अपने ड्राइव को मैप करा सकें हर एक सिस्टम के ऊपर. सो गाइज दिस इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी. और इसी तरीके से ग्रुप के बारे में डिस्कस करना है और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के बारे में बात करनी है. तो उम्मीद है कि अभी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट प्लीज़ लेट मी नो एंड ड्रॉप ए कमेंट. सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय.